जब हम ग्रुप में कोई भी काम करते हैं तो सक्सेस के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रुप में काम करने से एक तो अलग अलग लोगों की किस्मत भी काम करती है, दूसरा अलग अलग लोगों की एनर्जी भी काम करती है। ऐसा मेडिटेशन में भी होता है। मेडिटेशन अगर ग्रुप में की जाए तो बड़े अनूठे रिजल्ट हम सबको मिलते हैं। उसकी एक वजह है, जैसे मैंने बताया कि ग्रुप में अगर हम बिजनेस करें तो सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं। मान लीजिए ग्रुप के अंदर 4 व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं। एक व्यक्ति थोड़ा कम जानकार है और थोड़ा भोला है, बाकी 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति जो हैं बड़े अच्छे हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, उनकी एजुकेशन लेवल अच्छा है, बिजनेस को अच्छे से समझते हैं। तो क्या होगा, बिजनेस चलेगा तो सभी में बराबर का हिस्सा सबको मिलेगा। ऐसा ही मेडिटेशन में होता है कि अगर हम ग्रुप के अंदर मेडिटेट करते हैं और ग्रुप के अंदर अच्छे लेवल के मेडिटेशन करने वाले लोग हैं, साधक हैं, जिन्होंने समाधि जैसी अवस्थाएं प्राप्त कर रखी हैं, समाधिस्थ हो चुके हैं, उनके साथ अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो मेडिटेशन में क्या होता है कि एक ऊर्जा पैदा होती है। वो ऊर्जा का जो क्षेत्र है वो उसमें उस वक्त हम सब होते हैं। मान लीजिए कि कोई एक अच्छा साधक मेडिटेशन कर रहा है, उसके चारों ओर उस रूम में एक खास तरह की ऊर्जा पैदा हो रही है, तो वहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति उस ऊर्जा का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अगर उस वक्त आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन आपके पास आ जाए, एकाग्रता आ जाए, तो आप उस ऊर्जा को ज़्यादा ग्राहित करने वाले बन जाते हैं। ग्रुप में मेडिटेशन मान लीजिए 1 घंटे की है तो उस 1 घंटे में आधा घंटा अगर बड़ी अच्छी ऊर्जा पैदा हो रही है तो होगा क्या कि उस आधे घंटे में जितने भी लोग हैं, मान लीजिए कि 10 लोग हैं और 2 लोग ही बड़े अच्छे मेडिटेटर हैं, साधना करने वाले हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं नॉर्मल हैं, किसी का ध्यान लगता है किसी का नहीं लगता। तो उस आधे घंटे में वो 2 लोग जो ऊर्जा पैदा करेंगे, बाकी के जो 8 लोग हैं उनमें से जो लोग जितनी ज़्यादा एकाग्रता लिए हुए होंगे या जितने ज़्यादा उस वक्त एकाग्र हो पाएंगे, वो उस ऑरा का, उस एनर्जी का उतना अधिक इस्तेमाल कर पाएंगे। ये एक प्रूवन फैक्ट है, यानी कि प्रूव हो चुका फैक्ट है। इसलिए जब हम गुरु के साथ मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारे जो लेवल है एनर्जी का वो एकदम से बढ़ जाता है। ऐसे जब सिद्ध स्थान पे करते हैं तब भी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। सिद्ध स्थान पे भी ग्रुप मेडिटेशन करने से डबल फायदा होगा। एक तो ग्रुप मेडिटेशन में जो साधक होगा हाई लेवल का, उससे तो फायदा होगा ही होगा। दूसरा, सिद्ध स्थान की अपनी एक ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा का अगर हम अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो हम इस्तेमाल कैसे होगा अच्छे से, एकाग्रता से। ग्रुप में एकाग्रता भी पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि साथ वाले का ऑरा भी जो है वो आपको अफेक्ट कर रहा होता है, आपके ऊपर काम कर रहा होता है। तो इस प्रकार से अगर हम ग्रुप के अंदर मेडिटेशन करें तो उसके बहुत सारे बेनिफिट बिना किसी एफर्ट्स के या बिना कम एफर्ट्स से हमको मिल ही जाते हैं, फ़ायदा होता ही है। इसलिए ग्रुप में मेडिटेशन करने का फ़ायदा ही है और ग्रुप में मेडिटेशन हमें करनी चाहिए।